आज के इस पवित्र दिन के लिए। हालेलुया। हर एक दिन पवित्र, हर एक दिन क्या है? पवित्र है हमारे लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो मैं जितना भी परमेश्वर का धन्यवाद करूं वो बहुत कम है। हम सभी उस महान परमेश्वर का पूरे दिल, पूरे मन, पूरे समर्पण के साथ उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। और जो कुछ हमारे पास आज है, चाहे वो कम है चाहे ज्यादा है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो आज हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं। हम जहां भी जाते हैं, जहां भी का मतलब है संसार में हमारे नाती रिश्तेदार, हमें हर जगह जाना पड़ता है। शादी ब्याह, चूड़ाकरम, किसी के घर में कोई फंक्शन है, हर जगह। तो वहां पर क्या देखते हम? जो हमारे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, जितनों के भी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर एक संसार के लोगों के बच्चों के ऊपर यह संदेश है। हालेलुया। और विषय हमारा अपने बच्चों पर रखी पैनी नजर। बिल्कुल हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल चलाने के बाद मोबाइल को हम चेक कर सकते हैं। सोने से पहले बच्चे मोबाइल चलाते, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या मोबाइल में देखा। बहुत सारी बातें। अगर हम अपने बच्चों को बिल्कुल आजाद छोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो हम देख रहे हैं ना, नशे में आज का युवा, आज की पीढ़ी लॉबिंग को हम देख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं 100% है, लेकिन 80 से 90% आज की जो युवा पीढ़ी है नशे में डूब चुकी है। ये किस कारण? क्योंकि बच्चों के माता पिता ने, जो हमारे बच्चे हैं, हमने उनके ऊपर पैनी नजर नहीं रखी। हमने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर तो भेज दिया। आज के समय में हर एक के पास पैसा है। माँ बाप खुद घर में बैठे हैं, बच्चों को क्या है, शहर पढ़ाई के लिए भेजा। क्या हम अपने बच्चों की देख रेख कर रहे हैं? क्या वो शहर में कर रहा है, कब स्कूल से आ रहा है, कब स्कूल जा रहा है, क्या उसकी अटेंडेंस लग रही है, क्या वो स्कूल जा रहा है? आज के समय में पता बहुत सारे ऐसा भी हो रहा है, घर में पता ही नहीं है, स्कूल में बच्चों का नाम काट देते हैं। जब बच्चों का नाम कट चुका स्कूल में, तब क्या है, स्कूल से बोलते अपने मम्मी पापा को बुलाओ। बाजार में किसी यार दोस्त को ले जाते हैं कि ये जी, और उसका नाम फिर से दाखिला हो जाता है। क्यों काटा जाता है नाम? अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। हालेलुया। आज हम अय्यूब के जीवन से देखेंगे। उसके 7 बेटे और उसकी 3 बेटियां। अय्यूब नामक धर्मी पुरुष, परमेश्वर का भय मानने वाला, खरा, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला, वो क्या करता था? हफ्ते में एक बार अपने बच्चों को क्या है, वो देखता था और परमेश्वर की वेदी पर बलि बैठ चढ़ाता था कि उनके गुनाहों को, उनके पापों को क्या है, परमेश्वर क्षमा करे। हफ्ते में, सप्ताह में एक बार। 7 बच्चे, और वो बच्चे क्या करते थे? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। और अय्यूब के भी कितने बेटे? 7। हालेलुया। और 3 बेटियां, वो क्या करते थे? प्रतिदिन एक बेटे के घर में वो सारे इकट्ठा होकर वहां पे दाग मधु और भोजन किया करते थे। और अय्यूब को पता नहीं था, परमेश्वर का भय मानने वाला, खरा, वो क्या करता था? परमेश्वर की वेदी के ऊपर उनके लिए बलिदान चढ़ाता था। कैसा बलिदान? कि इनके पापों को क्षमा कर। लेकिन उनके ऊपर अय्यूब की पैनी नजर नहीं थी। हम सारी बातें बाइबल से करेंगे, बाइबल से बाहर तो हम इसीलिए कह रहे थे कि संसार के लोगों के ऊपर भी ये आज यही वचन, यही आज्ञा आज माननी पड़ेगी संसार के लोगों को। हमें को मानना पड़ेगा।
क्योंकि हम क्या है ना, अपने बच्चों को पैसा है मेरे पास, मैंने अपना बच्चा शहर में भेज दिया, जा बेटा एडमिशन सब कुछ करा दिया, उसके बाद माँ बाप का काम खत्म नहीं हो जाता है, माँ बाप की जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती है, माँ बाप की जिम्मेदारी उसके बाद बढ़ जाती है। जब बच्चा माँ बाप के पास रहता है, अपने घर में रहता है, उसकी आंखों के सामने रहता है, तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब बच्चा माँ बाप से अलग रहता है, शहर चला जाता है, उनकी आंखों के सामने तो है ही नहीं, तो बल्कि परेशानियां हमारी डबल होनी चाहिए, हमारा बच्चा क्या करा। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा। आज हर एक के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर उनके माँ बाप की पैनी नजर नहीं है। बच्चा पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया, उसके बाद आता पता नहीं है, वो बेटा फोन कर रहा है, पापा जी 10,000 भेजिए, 5,000 भेजिए, रूम का किराया देना, वो देना, सो देना। ये नहीं पूछ रहे कि कहाँ इतना पैसा लग रहा है। और दिन प्रतिदिन जब हम देखते हैं हमारे देश का युवा पीढ़ी दिन प्रतिदिन नशे में खत्म होगी। आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि युवा पीढ़ी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। जब युवा पीढ़ी नहीं रहेगी, देश का युवा ही नहीं रहेगा, नशे में लॉलीन हो जाएगा, नशे में लुप्त हो जाएगा, और नशा एक दिन उसको खत्म कर लेगा। हालेलुया, कैसे खत्म करेगा? हम देखते अय्यूब के बेटा बेटियों को भी, सबके सब 10 के 10 वो मर गए। परमेश्वर का भय मानने वाला, आज कई बार हम परमेश्वर का भय तो मानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे परमेश्वर का भय नहीं मानते। हालेलुया, हमें पता ही नहीं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आज हम अय्यूब की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक, कोई भी एक जन पढ़े जोर जोर से। अय्यूब 1 अध्याय 1 से 5 तक। अय्यूब की प्रथम परीक्षा। पहली पत्री। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरना उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम 5 आयतों में क्या देखते? उस देश का अय्यूब नामक एक व्यक्ति होता है, इतना रईस, उसके पास सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। 7 बेटे हैं और 3 बेटियां, 10 तो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और उसके पश्चात परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया था, गाय, बैल, घोड़े, बकरियां, महल, सब कुछ था उसके पास, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस देश में, इस देश में, उस देश में जब वो रहता था, वो वहां का सबसे अमीर व्यक्ति था। इस समय हमारे देश में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अंबानी। हमारे देश में सबसे अमीर अंबानी ही है। उसी प्रकार ये उच्च देश का सबसे अमीर व्यक्ति था, इसका नाम था अय्यूब। और जब हम 1 आयत में देखते हैं, उच्च देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। पहली बात क्या था? वो खरा। खरा का मतलब बिल्कुल पवित्र, खराई के साथ चलने वाला।
परमेश्वर के भय मानने वाले लोग क्या है, खराई के साथ चलते। जिसके अंदर परमेश्वर का भय होगा ना, वही खरा निकलकर पवित्र बनकर आगे चलता है। और ये भी कैसा था, खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। इसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, हर एक बुराई से ये दूर रहता था, खरा था, परमेश्वर का भय मानता था, और क्या था, सीधा था। सीधा का मतलब आज हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग इस संसार में अभी भी हैं, बहुत अमीर है, करोड़ोंपति है, लेकिन कैसे रहती है, सिंपल। सिंपल का मतलब है जूते भी उनके वैसे ही होंगे जैसे आम लोग लगाते हैं, और कई बार चप्पलों में देखते हैं उनको बाजार में। इतने अमीर व्यक्ति क्या है, वो सीधे रहते हैं, सिंपल रहते हैं, उनको अपने पैसे का दिखाने का कोई शौक नहीं रहता है कि हम इतने अमीर है, अब तो हम 5,000 50,000 के जूते डालेंगे, 1 लाख का सूट पहनेंगे, नहीं। उसी प्रकार ये उस देश का सबसे अमीर व्यक्ति अय्यूब क्या कहता है, परमेश्वर को ये खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बिल्कुल सीधा था, और बुराई से क्या है, ये अलग रहता था। उसके 7 और 3 बेटे बेटियां थी, 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, परमेश्वर की ब्लेसिंग इसके पास थी। कितना, 7,000 तो भेड़ बकरियां थी, और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल। वहां देश का सबसे अमीर व्यक्ति। आज हम देखते हैं बैलों को, गाय को लोगों ने क्या कहां निकाल दिया, शहरों में। गांव से लोग उन गाय और बैल की तरह कहां आ गए, शहर में। गांव में कौन रख रहे हैं, नौकर चाकर, जमीन जायदाद कमाना, खुद कहां आ गए। आज जमीन को कमाने के लिए, हमारे समय में जब हम छोटे छोटे थे, हम हल चलाते थे, हर घर में बैल, 1 जोड़ी बैल होता ही था। लेकिन आज तो पूरे गांव में 1 जोड़ी बैल नहीं है। इसके पास कितने थे, 500 जोड़ी बैल। उस समय क्या है, हम बैलों के द्वारा हल जोते थे, और आज क्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा मशीनें आ गई है, उसको चलाकर पेट्रोल के द्वारा हम चलाते हैं। दिन प्रतिदिन क्या है, जैसे जैसे संसार का परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे मनुष्य बढ़ता गया, और जीव जंतु सब कुछ क्या है, नष्ट होते हैं, मनुष्य के घमंड के कारण। इसके पास वो सब था, हर एक आशीष परमेश्वर ने इसको दी थी, और क्या कहते, 100 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। जिसके पास इतनी धन दौलत हो, इतनी प्रॉपर्टी हो, इतने गाय बैल हो, इतने ऊंट हो, इतने गधियां हो, तो उसके पास भी कितने लोग, वर्कर कितने होंगे, बहुत सारे होंगे। बहुत सारे लोगों को ये रोजगार दे रहा था, और तब हम देखते हैं बहुत से दास दासियां थी, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। जैसे हमारे देश में अंबानी सबसे बड़ा है, समय बेशुमार दौलत है, पता ही नहीं है कितनी दौलत है, कितने अरबों खरबों रुपए, कहां से पैसा कोई पता नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर का भय मानने वाला अय्यूब भी था, और वो क्या कहता, 4थी आयत, उसके बेटा बेटी क्या करते थे, बारी बारी एक दूसरे के घर में खाने पीने का वो जाया करते थे। एक दिन सबसे बड़े वाले बेटे के घर में, वहां पर क्या है, वो 9 के 9 जाते थे, और वो 7 भाई थे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और उनका पूरा सप्ताह निकल जाता था। और उनकी 3 बहनें थी, और उन तीनों बहनों को जहां जहां प्रभु, जहां जहां भोज रखा होता था, जहां जहां खाना रखा होता था, वहां उनकी बहनें 7 दिन जाया करती थी। और वो वचन कहता है कि एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करते थे, और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब जब
भोज के दिन पूरे हो जाते तब तक अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करते। ठीक है भाई, सब कुछ है, लेकिन अय्यूब ने यहां पे क्या देखा? अमीर है, सब कुछ है, लेकिन अय्यूब ने यह नहीं देखा, उसकी पैनी नजर, उसने अपने बच्चों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरे बच्चे क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या पाप में बुराई में जीवन तो नहीं बिता रहे। पैसा है, धन दौलत है, ऐशोआराम की जिंदगी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, वो एक दूसरे के घर में जाते और खाते पीते, वहां पे शराब भी चलेगा, नशा भी चलेगा, हर चीज चल रहा। और वो जैसे ही भोज खत्म होता, उनको उसके बाद क्या करता? तो उनको पवित्र करता, बड़े बोझ को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। उनकी गिनती 7 बेटे 3 बेटियां, उनकी गिनती के अनुसार क्या परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता। अय्यूब ये सोचता था कि मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को कहीं छोड़ तो नहीं दिया, कहीं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए, इसीलिए वो परमेश्वर की वेदी के सामने होम बलि को चढ़ाता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बेटा बेटियां क्या कर, उसको ये नहीं पता था कि हाँ, वो है तो है, भोज कर रहे हैं सभी मिलकर, एकता में भाई चारे का प्रेम है, उनके बीच दसों के बीच में प्रेम है, लेकिन वो क्या करे? आज के समय में पता क्या हो रहा है? अपने बच्चों को, पैसा है, धन दौलत है, ऐशोआराम की जिंदगी, अपने बच्चों को शहरों में तो भेज रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं शहर में, बांग पी रहे, चिट्टा पी रहे, दारू पी रहे, कोई पता नहीं। सेम बात यहां पे हो रही थी। जब हम आगे जाके देखते हैं, वो 10 के 10 मर गए। जब हम अय्यूब 8 के 3 में देखते हैं, 8 का 3 और 4 कोई पढ़े? अय्यूब की पत्री उसका 8 अध्याय, उसकी 3 और 4 आए। क्या परमेश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। आमीन, हालेलुया। क्या परमेश्वर अन्याय करता है? नहीं, परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता। परमेश्वर तो धर्मी के खेत में भी और पापी के खेत में भी बराबर बारिश को देता है। वो कभी अन्याय नहीं करता, ये मेरे लोग हैं, ये मुझे मारने वाले हैं, इनके खेत में मैं ज्यादा वर्षा दूंगा, और ये तो पापी लोग हैं, तो मुझे जानते नहीं, मेरा धन्यवाद नहीं करते, इनके खेत में मैं वर्षा नहीं दूंगा। नहीं, वो अन्याय करने वाला नहीं है। वो तो बराबर की वर्षा, बराबर का सब कुछ परमेश्वर देता है। लेकिन क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है, यहां पे अब पाप आ गया, तो उसने उनको उनके अपराधों का फल भुगताया है। जो पाप करेगा, जो बुराई में जीवन बिताएगा, वो वैसा ही पाप में डूब जाएगा। आज देखते हम, जो ओवरडोज चिट्टे का लेगा ना, नशे का कोई भी ओवरडोज लेगा, क्या है वो? जिंदा रहेगा? मर जाएगा। हम देखते हैं कई न्यूज है, डेली 30 से 14 5वें दिन महीने में बहुत सारी न्यूज है। हमारे हिमाचल की आती है, सिर्फ हिमाचल, एक छोटा सा स्टेट, लेकिन पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नशे में कितने बच्चे दिन प्रतिदिन अपनी जान को खो रहे हैं। पाप में डूबने के कारण दिन प्रतिदिन लाखों की, मैं तो हजारों नहीं लाखों की जनसंख्या में आज की युवा पीढ़ी अपने आप को दिन प्रतिदिन क्या है, खत्म करती जा रही है। तो परमेश्वर कहता है कि यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया ना, तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। हालेलुया। अब मैं गलती करूंगा, मैं पाप कर रहा हूं, तो क्या मेरे बच्चों को आगे वो पड़ेगा? नहीं, मुझे उसकी सजा खुद भुगतनी पड़ेगी, मैं उसका फल खुद भुगतूंगा।
कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही भरेंगे। हम अच्छे रास्ते में चलेंगे तो हमें अच्छाई मिलेगी, बुरे रास्ते में चलेंगे तो बुरे लोग मिलेंगे। ये सब बुरा अच्छा बुरा, आगे पीछे ऊपर नीचे, धन दौलत, ये सारा क्या है, साथ साथ चलता है। तब परमेश्वर का दूत अय्यूब के पास आता है। ये कहां से देखेंगे हम? पहला अय्यूब की पत्री, पहला अध्याय, उसकी जब 18 और 19 आयत में हम देखते हैं। ऊपर जब हम थोड़ा सा देखते हैं 13 में, एक दिन अय्यूब के बेटा बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों के हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी। एक परमेश्वर का दूत अय्यूब के पास आता है और वो परमेश्वर से कहता है, जब हम 18 आयत को कोई पढ़े, 18 और 19 आयत को, एक अध्याय उसकी 18 आयत 19 वो अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 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 ये बातें वो कर ही रहा था। बहुत सारी बातें हम अगर ऊपर से देखेंगे, एक दिन अय्यूब के बेटा बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों के हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शब्बा के लोग घावा करके उनको ले गए। पहला अटैक। इन बातों को हम कैसे देखते हैं? जब शैतान टहलता टूलता घूमता फिरता यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को शैतान कहता है कि क्या कहता है, एक बार अपने अय्यूब अपने दास के सामने से, जो तेरा भय मानता है ना, जो खरा मनुष्य, एक बार अपना बाड़ा हटा दे, देख मैं उसको क्या करूं। शैतान यीशु मसीह के परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर शैतान को खुली छूट देता है, जा मेरे दास अय्यूब के पास जा, और वो कहता है कि उसके शरीर पर हाथ ना लगाना, उसके शरीर पर हाथ नहीं लगाना, बाकी जो कुछ करना है वो कर ले, खुली छूट। तब अय्यूब क्या कहता है? उसके बाद जैसे शैतान उसके जीवन में एंटर होता है, उसके बाद निरंतर उसके गधे घोड़े बैल बकरियां धीरे धीरे सब के सब क्या है, खत्म हो जाते हैं। एक एक को खत्म करता है। और तब 18वीं आयत में वो कह ही रहा था, जो पहले वाला वो कह ही रहा था, उतने में क्या हो गया कि एक और भी आकर कहने लगा। वो पहले वाला कह ही रहा था, उतने में दूसरा आ गया और वो कहने लगा कि तेरे बेटा बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। देखो यहां पर सच्चाई आ गई है। वो घर में खाते पीते तो पूरे सप्ताह जाते तो थे, लेकिन क्या कर रहे थे? नशा कर रहे। दाख मधु क्या कहते हैं? दाख मधु को क्या कहते हैं? वाइन। बाइबल में हम देखते हैं शराब पी रहे थे, खाते पीते, खा रहे थे, पी रहे थे। क्या पी रहे थे? खाते और दाख मधु पी रहे थे। ये दाख रस नहीं, दाख रस तो अंगूर का रस होता है, ये है दाख मधु, शराब, वो वाइन पी रहे थे। और तब क्या हुआ कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं।
वो दूत कहता कि मैं अकेला बचा। जितने लोग ऊपर से आते गए वो सब के सब कहते कि मैं ही अकेला बचा, मैं ही अकेला बचा। क्या? सुसमाचार सुनाने के लिए कि मैं ही सिर्फ अकेला बचा, बाकी सब कुछ मर गया। घोड़े, बैल, गधे, बकरियां, सब कुछ जो जो परमेश्वर ने उसको आशीष दी, सब के सब क्या है? खत्म कर दिया। और अंतिम समय में क्या है? जब उसके बेटा बेटियां क्या है? एक घर में बैठे थे, खाना खा रहे थे, दांत मधु पी रहे थे, पार्टी मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पाक चला था उनके बीच में। क्या हो रहा था? एक झोंका आया, एक थोड़ा सा जलजला आया और सब के सब क्या है? खत्म। हालेलुया। अपने बच्चों पर पैनी नजर रखिए, अपने बच्चों पर नजर रखिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आज की हमारी युवा पीढ़ी क्या कर रही है। हर एक माँ बाप को बच्चों के ऊपर ध्यान रखना होगा, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हर एक बच्चों के ऊपर जब तक हम नजर नहीं रखेंगे, हमारे बच्चे क्या है? दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाएंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा हमारा बच्चा हाथ से कब निकल गया। और अगर एक बार हाथ से बच्चा निकल गया, उसके बाद उसके वापसी आने की कोई गुंजाइश नहीं होती, कभी हमारे हाथ में नहीं आएगा। आज देखता हूं मैं उन माता पिता को जो रोते हैं, जो तड़प रहे अपने बच्चों के लिए, नशे में डूब गए, लॉलिन हो गए। अब कहीं भी उनको धर्मपुर भेजो, चाहे कहीं भी कोई भी शॉर्ट सर्कस उनको लगाओ, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है, जब ये लहू में, खून में मिल जाता है ना, तो ये बर्बादी का कारण बन जाता है। यहां पर वो सब के सब मर। अब नीति वचन उसका 6 अध्याय 22 अध्याय उसकी 6 आयत में कोई भी पढ़े। नीति वचन 22 अध्याय उसकी 6 आयत। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर अगर अय्यूब ने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दिया था, परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार उसे सिखाया था, वो खुद तो परमेश्वर का भय मान रहा था, खुद तो खरा था, भय मानने वाला परमेश्वर का, सीधी चाल चलने वाला सीधा मनुष्य था, लेकिन अपने बच्चों को उसने खरी शिक्षा में नहीं डाला। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। यहां पे लड़के लिखा है, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, ये लड़कियों के लिए भी है। हालेलुया। अगर हम यहां ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को उसी की मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। बच्चों को, बच्चों में कौन आ गया? सब आ गए, लड़के लड़कियां। हमें बच्चों को वही शिक्षा देनी चाहिए जिसमें उसको चलना चाहिए। हालेलुया। क्या कोई माता या पिता अपने बच्चे को गलत शिक्षा देता है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देता हो। ये बातें पता कब होती है? जब हम अपने बच्चों को अपने से दूर करते हैं, जब हम अपने नजरों के सामने से बच्चों को तो भेज देते हैं, लेकिन हम उनका अता लगाते नहीं है, कहां बच्चा जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये उस समय बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम, हर घर में बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, होना तो ये चाहिए हर गांव में स्कूलें हैं, हो सके तो हर गांव जहां जहां हम रहते हैं वहां भी पढ़ा सकते हैं। अगर किसी ने शहर भेजना है तो निगरानी पूरी होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड भेजिए बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है। बच्चों का भविष्य क्या है? आज बच्चों का भविष्य और कल दिन बच्चों के हाथ में हमारे देश का भविष्य होगा। बच्चे ही तो भविष्य बनाएंगे। अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम सब तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी खत्म हो गई तो देश खत्म।
तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लड़कों को, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना है, खरी शिक्षा। परमेश्वर के वचन से सिखाओ, चिताओ अपने बच्चों को कि कैसी चाल चलना है, तब वो बुढ़ापे में भी उससे ना डरेगा। हालेलुया। बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। अगर हम बचपन से ही परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार अपने बच्चों को बताएंगे। अगर हम खुद तो बाइबल पढ़ रहे हैं, खुद चर्च आ रहे हैं, बच्चों को नहीं ला रहे हैं, छोटे बच्चे से ही तो सीखेगा ना। छोटा बच्चा, जैसे मैं हूं, मेरी छोटी सी बच्ची है, अब ये जानने वाली हो। कईयों के बच्चे बड़े हैं, हम बच्चे बड़े हो गए, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह को जानता है, छोटे होते, अगर छोटे भी है, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को क्या है, परमेश्वर की शिक्षा है, मार्ग और सत्य और जीवन का रास्ता बताएं, बुराई से अलग रहेगा। और जब बच्चा बुराई से अलग रहेगा, खरी शिक्षा मिलेगी परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार। जब हम उसको शिक्षा देंगे, अच्छी चाल चलन होगी और उसके बुढ़ापे तक क्या है, वो काम आएगी। और बुढ़ापे में भी वही शिक्षा उसके साथ रहेगी। और 23 के 13-14 में, 23 वचन 23 और उसका 13-14, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। आमीन, हालेलुया। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा। अगर हम शिक्षा, अगर हम बुराई के रास्ते से अपने बच्चों को रोकने के लिए अगर उनको हम छड़ी से भी मारेंगे ना, वो नहीं मरेगा, यानी कि सुधर जाएगा, 2 मिनट के लिए नाराज हो जाएगा। वचन कह रहा, परमेश्वर कह रहा है, 2 मिनट के लिए नाराज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है, वो अपने घर में अपने मम्मी पापा के पास ही आए। अगर हम ऐसा करेंगे, छड़ी मारेंगे, बच्चों को खरी शिक्षा देंगे, बच्चों को बुराई से दूर रखेंगे, बच्चों पर पैनी नजर बना के रखेंगे कि हमारा बच्चा कहां जा रहा है। स्कूल से बच्चा 3 बजे आ रहा है, घर में कितने बजे पहुंच रहा, 8 बजे, तो 3 बजे से 8 बजे तक कहां था, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, एक एक का हिसाब लीजिए। 8 बजे तक कहां था, बच्चा बोलेगा मैं मामा के घर में था, मामा को फोन करो, मेरा बच्चा आपके पास कितने टाइम रहा। वो बोलेगा मैं फ्रेंड के यहाँ गया था, फ्रेंड का नंबर पूछो, फ्रेंड को फोन करो, बच्चा कहाँ है, आपके साथ था। कई झूठ बच्चे निकालते हैं, कई झूठ बोल सकते हैं। हम क्या करते हैं, 3 बजे 8 बजे आ रहा, और बच्चे को क्या है, अपना बच्चा आ रहा है एंड उसके खाना खुना, ऐसा नहीं पूछेंगे कहां से आया बेटा, 3 बजे स्कूल खत्म होगी, 8 बजे आ रहा है, अभी तक कहां था। ये बचपन से ही, छोटे से अगर हम बच्चों को अपने अंडर में, अपनी आंखों के सामने रखेंगे और उनको समय समय पे भी चिताते रहेंगे, समय समय बुराई से उनको दूर करते रहेंगे, बच्चा हमारा बच्चा नहीं, उसको हमें दोस्त बना के रखना पड़ेगा। एक दोस्त कैसा होता है, फ्रेंड, हमारे बच्चे भी हमारे फ्रेंड की तरह हमें रखने पड़ेंगे, दोस्त की तरह। दुख सुख सब कुछ, सारी बातें, दुख सुख का साथी होता है। तभी तो वचन कहता है कि लड़के को, बच्चों की ताड़ना ना छोड़ना, बच्चों को उनको ताड़ना देना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, तो उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। छड़ी से मारकर, बच्चे को हम एक बारी मारेंगे ना, पीटेंगे, क्यों तू गलत रास्ते में जा रहा, एक बार, दूसरी बार,
हो सकता है 10 बार मार के वो सुधर जाएगा। अगर वो सुधर जाएगा तो उसके प्राण अधोलोक से बच जाएंगे। हालेलुया। अधोलोक नशे में जाएगा, पाप में जाएगा, व्यभिचार करेगा, वो घिनौने काम करेगा, तो माँ बाप की बेइज्जती, सबकी बेइज्जती होती है। और बच्चा अपने माँ बाप अपने बच्चे की गलती छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलेंगे। आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। बच्चा किसी का कोई गलती करे तो माँ बाप उसकी गलती छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलेंगे। इसीलिए बच्चों को ताना देना ना छोड़ना। और 29 के 15 में क्या लिखा है? छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। सेम बात, अगर बच्चों को हम छोड़ देंगे, माँ बाप पता क्या करते, मेरा प्यारा लाडला, मेरा प्यारा लाडला, सब लाडला होता है, लेकिन वो लाडला ही एक दिन क्या बिगड़ जाता है। स्टिक माँ बाप यदि अपने बच्चों के प्रति स्टिक नहीं रहेंगे, खरे नहीं उतरेंगे, यदि अय्यूब खरा उतरता, वो अपने बच्चों पर पैनी नजर रखता, उसके 10 बेटा बेटियां नहीं मरते, क्योंकि वो तो परमेश्वर का भय मानने वाला दास था। क्योंकि कई बार हम एक गलती के कारण, एक पाप करने के कारण क्या है, हमें पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप करेंगे तो हम मरेंगे, पाप नहीं करेंगे, जो पाप नहीं करेगा उसी का तो अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए हमारे लिए? मनुष्य पाप में जीवन बिता रहा था, वो आया, उसने हम सबको उस पाप से, दलदल से, उस कीचड़ में से हम सबको निकाला। तभी तो यहां पे सुलेमान कहता है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। बच्चे को मारेंगे, पीटेंगे तो क्या है, छड़ी मारेंगे, डराएंगे, गलत रास्ते से रोकेंगे तो उसको बुद्धि प्राप्त होगी। गलत शिक्षा, गलत विचार, गलत रास्ता, बुरे विचार, मोबाइल में क्या देख रहा है उसको देखेंगे, ये क्यों देख रहा है, छड़ी से मारेंगे, डांटेंगे, तभी तो सुधरेगा। अगर हम बच्चे को खुली छूट देंगे, मेरा लाडला मेरा बच्चा है, जा जो मर्जी करना, तो मर्डर करके एक दिन आएगा, और जब मर्डर करके आएगा तो किसको लज्जा होगी, किसको शर्म लगेगी? पड़ोसी को शर्म नहीं लगेगी, शर्म किसको? उसके माँ बाप को होगी। क्या लिखा है यहाँ? माता की लज्जा का कारण होता है। जो लड़का, जो बच्चे यूं ही छोड़ दिए जाते हैं ना, आज के समय में हम देखते हैं यूं ही छोड़ दिए जाते हैं। पैसा है भाई सबके पास, सब बोलते हैं मेरे पास, सब ने क्वार्टर रखे, सब ने रूम रखे। मैं आज भी दावे से बोल सकता हूं, हमारे छोटा सा जिगात खाना है यहाँ, इतना सा, ये तो कुछ भी नहीं है। इसी जिगात खाना में 70 से 80% युवा आज भी नशे में, चाहे वो बेटियां बोलो चाहे वो बेटे बोलो। लेकिन हम दूसरे के बच्चों को नहीं बोल सकते। क्यों? हमारे खुद के बच्चे, आज तो दूसरों को कहना ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। आज की युवा पीढ़ी इतनी, क्या बोल सकती, बेशर्म नहीं बोल सकती, इतनी बेशर्म हो चुकी है। बड़ों की इज्जत करने का उनके पास कोई लिहाज ही नहीं है। क्यों? शिक्षा के अंदर, घर में कैसी शिक्षा मिलती, घर से कैसी शिक्षा? घर में तो माँ बाप, देखो थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, घर से निकाल देते हैं, जा बेटा मैं शिमला भेज रहा हूँ, दिल्ली भेज रहा हूँ पढ़ाई के लिए। ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चे वहां पे बर्बाद होते, नहीं। 100 में से 10 बच्चे अच्छे निकलेंगे और 90 बच्चे बर्बाद। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है।
परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। अगर हम बच्चों के बारे में देखेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 18 अध्याय लास्ट हम पढ़ेंगे। मत्ती 18 अध्याय, हमारे बीच में बेटी शिवानी है, 18 अध्याय का 1 से 5 तक पढ़े। यहां पर यीशु मसीह के चेले क्या कह रहे थे? उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? तब उसने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बीच में खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बच्चों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बच्चों को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं। बच्चे पता कैसे होते हैं? आप सभी को पता है, बच्चा रूठ भी जाए तो कुछ समय के बाद वो क्या है, अपने मम्मी पापा के पास ही आएगा, अपने घर में ही आएगा। उनका मन बिल्कुल साफ होता है, दिल बच्चों का बिल्कुल साफ होता है। और यीशु मसीह ने बच्चों का उदाहरण क्यों दिया? यहाँ पे चेले आपस में वाद विवाद कर रहे थे। यीशु मसीह के चेले वो कह रहे थे कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन होगा, हम में से बड़ा कौन है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जब हम देखते हैं उसी घड़ी चेले के पास आकर, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? चेले यहाँ पे यीशु मसीह से पूछ रहे कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? हम में से किसी ने आगे विश्वास किया होगा, किसी ने पीछे किया होगा। तो सबके सब चेले आपस में वाद विवाद करने लगे कि स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन होगा। तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इस पर यीशु मसीह ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो, अपने मन को ना फिराओ, तब तक क्या है, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। बालक के समान, बालक एक छोटा सा बालक है, अगर हम बचपन से उसको खरी शिक्षा देंगे, बचपन से उसको हम पाप से, बुराई से, बुरी संगत से हम बचाए रखेंगे, आगे जाके बुढ़ापे तक उसका काम आएगा। हालेलुया। वो शिक्षा बुढ़ापे तक उसके काम आएगी, जैसा सुलेमान ने कहा। उसी प्रकार अय्यूब ने भी अगर अपने बच्चे को, लेकिन वहां तो परीक्षा का समय था। शैतान अय्यूब की परीक्षा ले, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, सब कुछ छीन गया, बेटे बेटियां खत्म, गाय बैल घोड़े गधे, सारी ऐश्वर्य की जिंदगी, दम दौलत, सब कुछ क्या है, खत्म हो गया। यहां तक कि अय्यूब के सर की चोटी से लेकर पांव की एड़ी तक क्या है, फोड़े ही फोड़े हो गए। उसका शरीर भी क्या है, बिल्कुल दुर्गंध देने लगा। बिल्कुल फोड़े जब होते ना, तब उसकी पत्नी अय्यूब से कहती कि अब तो परमेश्वर की निंदा कर, अब तो छोड़ दे, अब तो बोल दे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद अय्यूब ने करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करता, तूने दिया, तूने ले लिया। हालेलुया। तूने दिया, नंगा आया था माता के गर्भ से, नंगा ही लौट कर जाऊंगा। हम कुछ भी संसार से अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, इसीलिए अपने बच्चों को क्या है, परमेश्वर की शिक्षा दी। ऐसा नहीं कि रात दिन पढ़ाई में लगाओ, रात दिन पढ़ाई लगाओ, लेकिन संस्कार सबसे मेन है। हालेलुया। अगर हम संस्कार ही नहीं सिखाएंगे, उठना बैठना नहीं सिखाएंगे। अगर अय्यूब ने ऐसा किया होता, उसने क्या किया, अमीर है, 7 दिन के बाद क्या करता था, परमेश्वर के भवन में जाकर होम बलि चढ़ाता था, ताकि उनके पाप जो उन्होंने 7 दिन में किए हो, परमेश्वर उनको क्षमा कर।
हम भी अपने बच्चों के पाप को छुपाने के लिए कई बार क्या है, चुप रहते हैं। लेकिन एक दिन हमारे बच्चे जब यहां तक आ जाते हैं ना, तब यहां से ना ऊपर ना यहीं लटके रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एक लज्जा का कारण हो जाता है। इसीलिए बचपन से बच्चे का दिमाग, बच्चे की बुद्धि इतनी शार्प होती है ना, बचपन से किसी की बुद्धि उतनी शार्प नहीं होती है जितनी बच्चों की होती है। हालेलुया। इसीलिए अपने बच्चों पर पैनी नजर रखिए। आज के इस प्रचार को जो भी लाइव भी यदि कोई सुन रहा है तो अपने बच्चों पर पैनी नजर रखिए, क्योंकि इस समय लाइव चल रहा है प्रचार, क्योंकि बच्चा ही देश का भविष्य है। हालेलुया। आने वाली पीढ़ी, आने वाले हमारे बच्चे ही देश के भविष्य है। अगर हमारे बच्चे ही चिट्टे में खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे ही भांग पीने में खत्म हो जाए, हमारा बच्चे ही क्या है, दारू पीने में खत्म हो जाए, तो आने वाली पीढ़ी देश को कैसे चलाएगी? यही पीढ़ी तो है जो आगे जाके देश का भविष्य बनाएगी, देश में काम करेगी। आज 70 से 80% युवा नशे में डूब रहा है, बचा कितना, 30%। जितनी आबादी एक यूपी की है, इतने से बच जाएंगे, बाकी पूरे देश का युवा क्या है, नशे में डूबा है। इसीलिए अपने बच्चों पर पैनी नजर रखिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके। छड़ी उठानी पड़े छड़ी उठाओ, रोएगा बिलकेगा, लेकिन नशे से, पाप से, बुराई से दूर हो जाएगा। और ये शिक्षा यदि हम बच्चों को देंगे तो उसके बुढ़ापे तक काम आएगी, वो आगे दूसरों को सिखाने वाला होगा। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे।